हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वैसे तो इन द प्रीवियस वीडियो आई मेड अ पेंटिंग ऑफ राधा एंड कृष्ण on the MDF and I hope you already have watched that video. If you have not watched yet, please go to the previous video and firstly check it out because ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। सो गाइज, वो वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने नॉर्मली पेंटिंग किया था, एक्रेलिक पेंटिंग किया था। सो मैंने आपको बोला था कि उसको मैं किसी और बेस पे लगाने वाली हूँ क्योंकि उसका जो साइज़ था वो 6 इंचेस था, जो कि बहुत छोटा था एंड मैं चाहती थी कि मैं उसे एक बिगर साइज़ पे बनाऊँ। सो आई टुक अ 12 इंचेस MDF बोर्ड एंड आई एम मेकिंग लिपन आर्ट। गाइस प्लीज़ इग्नोर द सेंटर बिकॉज सेंटर में हमारी वही जो पेंटिंग है वो पेस्ट होने वाली है। And I made a 3 or 4 layers with the Lipan art clay around the center, and I chose the color dark blue and green because they are related to the Morpunk, and the Morpunk is related to our Radha Krishna. So मैंने ये वाले कलर्स कुछ इस तरीके से सोच के सिलेक्ट किए थे। ठीक है, तो लिपन आर्ट वैसे आप लोगों को पता होगा कि क्ले से बनती है एंड मिरर से बनती है। तो आप चाहो तो ऐसे लिपन आर्ट वाइट पे भी, सिर्फ वाइट पे भी बना सकते हो, बहुत सुंदर लगती है वाइट पे मिरर्स का काम। बट ये जो लिपन आर्ट है ये मैंने ज़्यादा नहीं बनाई अभी तक। आई थिंक 2 आर्ट वर्क शायद मैंने बनाए होंगे, जिसमें से एक तो बहुत छोटा सा मेरा फ्रिज मैग्नेट था, उसका शॉर्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। एंड ये जो लिपन आर्ट ये वाला है जो अभी मैं बना रही हूँ, ये हमारा सेकंड लिपन आर्ट है एंड इसमें आई नो अ लिटिल बिट मिस्टेक्स हो सकती हैं क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा उसमें परफेक्शन आता है। सो इसमें मेरा भी ज़्यादा परफेक्शन नहीं है कंपैरेटिवली टू द मंडला आर्ट। मंडला आर्ट मैं बहुत ज़्यादा कर चुकी हूँ, इस वजह से उसमें मेरा बहुत ज़्यादा परफेक्शन हो जाता है, ना भी चाहूँ ना तब भी हो जाता है। बट यहाँ पे लिपन आर्ट है, सो यहाँ की आप जहाँ पे मैं भी पेंट कर रही हूँ आप देख रहे हो कि वाटर ड्रॉप्स जैसे मैंने कुछ शेप्स किए, ये भी क्ले से ही बनाई है मैंने। ठीक है, छोटे छोटे क्ले के रोल्स लेके उन्हीं से ही मैंने बनाई है एंड इस तरीके से वाटर ड्रॉप्स मैंने पूरे उस पर कवर करे हैं। ठीक है, उसी शेप में। एंड लेयर जो है मैंने रखी है 1 लेयर ब्लू, 1 लेयर ग्रीन, 1 लेयर ब्लू एंड 1 लेयर ग्रीन। सो सिर्फ यही 2 कॉम्बिनेशंस हम पेंट के यूज़ कर रहे हैं बिकॉज सेंटर में हमारी जो पेंटिंग है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे कलर्स हैं, तो मैं ज़्यादा मैसअप नहीं करना चाहती। सो दैट्स वाई आई सेलेक्टेड ओनली 2 कलर्स। लेट्स पेंट द होल MDF with the colors. After that we'll start the mirror pasting work and yeah, I will do the dotting part too because डॉट मंडला के बिना तो काम ही नहीं चलता। तो इसीलिए मैं लिपन आर्ट में थोड़ा सा डॉट मंडला मिक्स करूँगी, डॉट्स लगाऊंगी। ठीक है, और इस तरीके से देखो जैसे आप मेरी लेयर्स देख रहे हो ना, तो ये लेयर्स इस तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं। फर्स्टली आई थॉट कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, बट जब मैंने फिर राधा कृष्ण जी की पेंटिंग को अपलोड किया वीडियो को, तो मुझे लगा कि नहीं यार, सेकंड पार्ट भी मुझे अपलोड करना चाहिए बिकॉज़ जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट देखा है वो लोग वेट करेंगे सेकंड पार्ट का। एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट अपलोडेड द वीडियो फॉर यू गाइस। आई होप यू लव इट। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ, जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट पेंटिंग वाला पार्ट नहीं देखा है राधा कृष्ण का, प्लीज़ प्रीवियस वीडियो पे जाके क्लिक करके वो वीडियो देखिए। वो वीडियो बहुत सुंदर है, बहुत मेहनत से वो मैंने उसको प्रिपेयर किया है, उसका बेस प्रिपेयर किया था एंड उसमें जो डिटेलिंग्स की हैं वो बहुत सुंदर की हैं। या आई नो अ लॉट ऑफ पेंटर्स एंड अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट आर देयर जो पेंटिंग्स में परफेक्ट हैं, बट गाइज वो जो पेंटिंग मैंने की है ना वो फर्स्ट टाइम की है। तो आप लोग जाइए और मुझे फीडबैक दीजिए कि किस तरीके से मैंने वो पेंटिंग बनाई है, कैसी बनी है। अगर आप उसमें मुझे कुछ सजेशंस या एडवाइस देना चाहते हो तो वो भी प्लीज़ ज़रूर देना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का फीडबैक।
हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ और आर्ट वर्क आगे फिर से बनाऊँ, तो उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा, आपको मुझे कमेंट्स करने होंगे, लाइक शेयर करना होगा चैनल को, और हाँ, साथ में आपको मुझे सजेशंस देते रहना होगा टाइम टू टाइम, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और आप लोगों का जो मन पसंदीदा आर्ट वर्क है वो आपके सामने लेके आ पाऊँ। गाइस, पेंटिंग पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, एंड नाउ आई एम पेस्टिंग द मिरर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑन ऑल ओवर द artwork, and I'm pasting the triangle shape mirror in the middle line and in the green area. And I want to tell you the one scenario of this artwork. जब मैं ये artwork बना रही थी ना, तो मैंने यहाँ पे सेंटर में ट्रायंगल मिरर्स पेस्ट करने स्टार्ट किए विदाउट नोइंग कि मेरे पास ये इनफ नहीं थे। एंड लास्ट में जब पूरी रो मैंने इस पर पेस्ट कर लिए ट्रायंगल मिरर्स, लास्ट में आई थिंक 3 to 4 इंचज़ का स्पेस छूट गया जिसमें मेरे पास मिरर्स नहीं थे। एंड सेम साइज़ के मिरर्स फिर से ढूंढना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और मैंने मतलब अपने लोकल जो यहाँ पे स्टेशनरी शॉप्स हैं मेरे घर के नियर बाय, मैंने सबसे पता किया, एंड दे डिडंट हैव द सेम साइज ट्रायंगल्स मिरर्स। सो आई ordered the pack of mirrors again. So but unfortunately उसमें भी ट्रायंगल शेप के जो मिरर्स थे वो सेम इसी साइज़ के नहीं आए। एंड मैं भूल चुकी थी कि मैंने ये वाले मिरर्स कहाँ से लिए थे और किस वेबसाइट से मंगवाए थे, कैसे मंगवाए थे। बहुत सारे जितने भी हमारे ऐप्स होते हैं, है ना, सब मैंने ई कॉमर्स के मैंने सबको फाइंड आउट किया, सबके ऑर्डर्स पे हिस्ट्री पे जाके चेक किया, एंड देन आई गॉट इट। मुझे मिला कि मैंने प्रीवियसली ऑर्डर मंगवाया था, मैंने फिर से सेम ऑर्डर मंगवाया। सो आप जानती है, देखो ये आप छोटा सा पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन मेरा छूट गया था, एंड ये पोर्शन मेरा बहुत दिनों के बाद मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। और हाँ, मेन ये तो रही मेरी दुखद कहानी जो मैंने इस आर्ट वर्क को बनाते हुए फील की थी। बाकी देखो, जो काम की बात पे आते हैं, मिरर्स पेस्ट करने से पहले गाइस प्लीज़ वार्निश अप्लाई कर लेना आर्ट वर्क के ऊपर, क्योंकि अगर आप वार्निश अप्लाई नहीं करोगे तो आपका जो आर्ट वर्क है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और मिरर लगने के बाद आप वार्निश नहीं कर सकते क्योंकि आपके मिरर्स ख़राब हो जाएंगे। तो ऑलवेज़ ट्राई टू कंप्लीट द वार्निश पार्ट बिफोर पेस्टिंग द मिरर्स ऑन द लिपन आर्ट, ठीक है। या अगर आप मंडला में भी मिरर्स वाला काम कर रहे हो तो उसमें भी आप मिरर लगाने से पहले ही वार्निश वाला पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, देन आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे देखो, मैंने ये मिरर्स का सेकेंड लेयर में काम शुरू किया है जिसमें मैंने स्क्वायर मिरर्स लगाए हैं, और ये मेरे पास इनफ है तो ये मैं कंप्लीट कर लूँगी इस सर्कल को, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पेस्ट करना है। आप चाहो तो एक पिकर ले सकते हो, प्लकर ले सकते हो, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप मिरर्स को पेस्ट कर दो, या फिर अगर आप फिंगर से कंफर्टेबल हो तो फिंगर्स के साथ भी आप इसको पेस्ट कर सकते हो। तो फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, मिरर्स वाले पार्ट को, देन हम नेक्स्ट रो में मूव करेंगे। सो नाउ जो लास्ट लेयर है उस पर हम मिरर्स पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने इस तरीके से लीफ शेप और उस तरीके के छोटे साइज़ के मिरर्स लिए हैं, बिकॉज़ यहाँ पे इनफ स्पेस नहीं था। तो मैं ये मिरर्स जो हैं कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ, वो जो मैंने डिज़ाइन बनाया था उसके सेंटर में मैं इस तरीके से मिरर्स को पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा डॉटिंग का काम करेंगे, एंड लास्ट में हमारा जो राधा कृष्ण जी की पेंटिंग है वो यहाँ पे पेस्ट होगी। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपने वो वाली वीडियो देखी थी, आपको कौन सी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी, लिपन आर्ट की या पेंटिंग की। और अपनी पर्सनल चॉइस भी बताना कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी आर्ट अच्छी लगती है, लिपन आर्ट या मंडला आर्ट, और आप कौन सा कंटेंट मेरे चैनल पे ज़्यादा देखना चाहते हो, मंडला आर्ट या फिर लिपन आर्ट, ठीक है। आपके चॉइस के अकॉर्डिंग ही मैं अपने आर्ट वर्क्स को प्रेजेंट करूँगी आप लोगों के आगे, बिकॉज़ क्योंकि आप लोगों की चॉइस तो मैटर करती ही है, मैंने आपको पहले भी बोला है इस बारे में। तो ये मिरर वाला काम का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि आप एक एक मिरर को उठा के पेस्ट करते हो और बहुत ज़्यादा टाइम आपका इसमें लगता है। तो जब भी आप लिपन आर्ट करो इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रख लेना कि आप
आपने अगर लिपन आर्ट स्टार्ट किया है तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। ठीक है, लिपन आर्ट को करते हुए मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। इस आर्ट वर्क को बनाते हुए मेरे साथ और क्या हुआ था, मैंने अपना अंगूठा ही काट लिया था एंड बहुत ज़्यादा खून निकला था और मैं बहुत ज़्यादा डर भी गई थी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि आप सेंटर वाला एरिया देख रहे होंगे जहाँ पे मुझे पेंटिंग को पेस्ट करना है। तो मैंने जब यहाँ पे साइज़ लिया था 6 इंचज़ का, तो मैंने प्रॉपर वो सेंटर में रख कर ही लिया था। बट हमने जब क्ले को रोल करके इसके ऊपर पेस्ट कर दिया और ड्राई होने के बाद जब क्ले ने अपनी जगह ले ली तो वो थोड़ा सा अंदर की साइड हो गया, जिससे कि मेरा अंदर का स्पेस थोड़ा सा कम हो गया। अब जब मुझे यहाँ पे राधा कृष्ण जी की पेंटिंग जब मुझे पेस्ट करके मैंने देखी, मतलब लगा कर देखी नॉर्मल टेम्प्रेरी, तो वो वहाँ पे फिट नहीं हो रही थी। अब मुझे क्या करना पड़ा, क्ले पूरी सूख चुकी थी, अब वो उतर नहीं सकती थी। तो मैंने क्या किया, पेपर कटर को लेकर उसे अंदर की साइड से घिसना स्टार्ट किया। ये जो आप देख रहे हो ना सेंटर में, सेंटर से कलर भी उतरा हुआ है, यहाँ से मैंने पूरा ऐसे घिसना स्टार्ट किया उसको, क्ले को, ताकि अगर वो अपनी जगह थोड़ी सी छोड़ देगा या थोड़ा सा वहाँ से एरिया उसका कम हो जाएगा तो सेंटर में राधा कृष्ण जी की पेंटिंग आ जाएगी। तो मैंने उसको बहुत देर तक पेपर कटर से प्रॉपर उसको घिसा मैंने, और घिसने के बाद जब मैंने लगाने की कोशिश की वो तब भी नहीं हो रहा था। मैंने अगेन वही प्रोसीजर फॉलो किया, फिर से उसको दोबारा से घिसा, और ये काम करते 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 मेरा अंगूठा कट गया। और उसके बाद बहुत सारा ब्लड निकला, और अभी भी वो कट पूरा ऐसे परमानेंट मार्क दे के चला गया मेरे अंगूठे के ऊपर। एंड जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे यही वाला आर्ट वर्क याद आता है। सो गाइस, कितना ज़्यादा खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ता है आपको आर्टिस्ट के साथ साथ एक आर्ट को कंप्लीट करने के लिए। बाय द वे, अगर आप लोग कभी ऐसा कुछ ट्राई करो तो प्लीज़ ध्यान से करना, केयरफुली काम करना। पेपर कटर, नाइफ़, ब्लेड, किसी से भी आप लोग काम करते हो तो ध्यान से गाइस इस काम को कंप्लीट करना। बाय द वे, ये स्टोरी बताते बताते हमारा मिरर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सो अभी मैं यहाँ पे जो स्पेस थोड़ा थोड़ा बचा है वहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं डॉट्स को लगा रही हूँ। ठीक है, गोल्डन कलर का डॉट है, एंड गोल्डन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि गोल्डन से थोड़ा सा शाइन हो जाता है, मेटेलिक कलर है, तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग द गोल्डन कलर। आप अपने अकॉर्डिंग, ऑब्वियस ही बात है कि प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, कलर पैलेट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू योर चॉइस। तो फटाफट से डॉटिंग का काम ख़त्म करते हैं, फिर हम इसके आगे का काम स्टार्ट करेंगे। अभी जो है हमारा डॉटिंग पार्ट मिडिल लाइन वाला तो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे सेंटर जो है हमारे ऊपर डिज़ाइन का, यहाँ पे मैं एक डॉट लगा रही हूँ एक एक, और उसके बाद फिर रनिंग डॉट्स लगेंगे गोल्डन कलर के। डॉट सारे मैंने गोल्डन ही लगाए हैं क्योंकि ब्लू और ग्रीन ऑलरेडी बहुत हो चुका है। दोनों डार्क कलर्स हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं, तो इसके अलावा मैं उनको और यूज़ नहीं करूँगी। तो हाईलाइट करने के लिए थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से पहले टॉप पे हम पूरे उस पर कलर लगाएंगे, देन इसके बाद थोड़े थोड़े इसमें रनिंग डॉट्स लगेंगे, जो कि आपको पता है कि रनिंग डॉट वाला पैटर्न कौन सा होता है। जिनको नहीं पता है वो आगे वीडियो में चेक कर लेना कि मैं किस तरीके के पैटर्न की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करते करते मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो क्ले हमने पेस्ट की थी, जो रोल आप देख रहे हो इसमें मैंने पेस्ट किया हुआ है क्ले का, इसमें पहले पेंट किया था मैंने ब्लू एंड ग्रीन, एंड उसके बाद जब वो ड्राई हो गया तो मैंने गोल्डन कलर से ऊपर उसके टैप टैप कर दिया, जिससे थोड़ा सा उसका जो टॉप है उस पर गोल्डन टेक्सचर आ गया, जिससे वो थोड़ा सा और शाइनी और अच्छा लग रहा है ना। तो आप इस तरीके से क्रिएटिविटी कर सकते हो, चाहे तो उसको वाइट भी छोड़ सकते हो, चाहो तो उसे कलर कर सकते हो, या इस तरीके से टेक्सचर दे सकते हो। ठीक है, इट्स टोटली अप टू योर चॉइस। तो मैंने सोचा मैं आपको ये भी बता दूं क्योंकि वो पार्ट मैंने वीडियो में कवर नहीं किया था, अभी मुझे सडनली याद आया, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ठीक है, तो ये हमारा जो डॉटिंग पार्ट है ये वाला तो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसमें करेंगे रनिंग डॉट्स लगाएंगे। रनिंग डॉट्स किस तरीके से लगते हैं मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ठीक है, वो पार्ट फिर हम ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, एक बारी मैं आपको बस बता देती हूँ किस तरीके से रनिंग डॉट लगेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे हम इसमें काम करेंगे। ठीक है, रनिंग डॉट्स के लिए देखिए इस तरीके से डॉट्स लगते हैं। आप एक बार डिप करते हो और उसके बाद उसे डॉट लगाते जाते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक साइड ही लगा रही हूँ,
और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, दोनों साइड भी लगा सकते हो, एक साइड लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक साइड लगाया है ताकि डिज़ाइन ब्लू वाला भी दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि गोल्डन पूरा ब्लू डिज़ाइन को कवर कर ले। दैट्स वाई मैं दोनों साइड पे से अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं और मैं इसका वीडियो का पार्ट ज़्यादा इसमें कवर नहीं करूँगी बिकॉज़ ये सेम ही रहने वाला है पूरे प्रोसीजर में। तो मैं इसको फिर हम आगे मूव करते हैं। तो डॉटिंग पार्ट हो चुका है एंड द फाइनल पार्ट इज़ आई एम अप्लाइंग द फेविकॉल इन द सेंटर ऑफ दिस beautiful lip pen art, and after that I'll paste the painting. And if you want to watch the process of this painting, please watch my previous video. There you can check the whole process, how I did complete that painting. So guys, I am applying the Fevikwik at the corners so that it will paste properly. क्योंकि यह फेविकॉल भी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बट जो फेविक्विक होता है वो ज़्यादा टाइटली ग्रिप कर लेता है चीज़ को। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे फेविक्विक भी अप्लाई कर दिया है फॉर द सेफ्टी पर्पस। इससे क्या है कि आपका आर्ट वर्क जो है, जो आप पेस्ट कर रहे हो, वो आपका यहाँ से नहीं उतरेगा। तो आप इस तरीके से डबल यूज़ कर सकते हो, चाहो तो एक ही यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अब हमारा ये जो आर्ट वर्क है, इसको हम सेंटर में पेस्ट करेंगे। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद ये हमारा आर्ट वर्क कुछ इस तरीके से लगेगा। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से पेस्ट मैंने कर दिया है। ठीक है, और इसको अच्छे से आप ड्राई होने दीजिए, सिक्योर हो जाइए कि ये एकदम परफेक्ट है या नहीं, पेस्ट हो चुका है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप इसको अच्छे से अपने घर पे लगाइए। किसी को ऑर्डर देना है तो ऑर्डर दे सकते हो। तो ये हमारी आर्ट वर्क की फ़ाइनल लुक है गाइस। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।